हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। माय माफिया हस्बैंड एपिसोड नंबर 20। वो इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था और पीहू उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो अभी ही फट जाएगी। वो इस वक्त बहुत गुस्से में थी और उनके साथ नागा अर्जुन भी खड़ा था। नागा अर्जुन अंदर ही अंदर खुशी से भरा हुआ था, लेकिन उसका ऑरा बेहद खतरनाक नजर आ रहा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल आग की तरह धधक रही थी। कल ही आहान के खास आदमी ने उसको रूहानी के बारे में सब बता दिया था और जब आहान को पता चला कि उसकी स्नेहा, जो अब रूहानी नाम है, वो ध्रुव के पास है, तो वो गुस्से से इसे पागल ही हो गया था। ध्रुव को छोड़ सब हैरानी से आहान को देख रहे थे। वो आज कितने सालों बाद इस घर में कदम रखा था। तीनों तो एकटक बस रूहानी को ही देखे जा रहे थे। नागा अर्जुन, जिसने अपनी बच्ची को पैदा होने के बाद से देखा तक नहीं था, आज उसके सामने उसकी बेटी खड़ी थी। वो उस पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था और वही हाल आहान का था। वो अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लिए बस रूहानी को ही देखे जा रहा था। उसकी छोटी सी मासूम सी बच्ची अब कितनी बड़ी हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे से ही मासूमियत झलक रही थी। वो अब भी एक छोटी सी बच्ची ही लग रही थी। उसकी आंखों में चमक थी जैसा कि सारा की आंखों में थी। वो पूरी सारा पर गई थी। पीहू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसके लिए उसके बड़े पापा और भाई सालों से तड़प रहे थे, वो उसे ओबरॉय फैमिली में मिलेगी। रूहानी को ओबरॉय फैमिली में देखकर तो सब और भी गुस्से से भर चुके थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि एक दिन उसकी एंजल जब मिलेगी तो वो भी उसी ओबरॉय फैमिली के पास, जिसने उनसे सारी खुशियां ही छीन ली थी। दादी की आंखें तरस गई थी नागा अर्जुन और आहान को देखने के लिए। उसने उसके गुस्से को इग्नोर कर आहान को बड़े ही प्यार से बोली, बेटा तुम यहाँ, तुम्हें पता है हम सब तुम्हें कितना मिस करते हैं, पर तुम तो हमें भूल ही गए हो। पर चलो कोई बात नहीं, आज तो तुम्हें हमारी याद आई तभी तो हमसे मिलने आ गए। मुझे पता था एक दिन तुम जरूर आओगे। फिर वो प्यार से आहान के गालों को छूने ही वाली थी कि उसने गुस्से से दादी का हाथ झटक दिया और बोला, मैं यहाँ किसी से मिलने नहीं आया हूँ, मुझे बस मेरी बहन को यहाँ से लेकर जाना है। ये सुनते ही सब हैरानी से आहान को देखने लगी। उन्हें अपने कानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। सिर्फ ध्रुव ही एक ऐसा इंसान था जिसे कोई हैरानी नहीं हो रही थी। सुरभि जी आहान को समझाते हुए बोली, बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ वो नहीं है। आहान ने एक नज़र सुरभि जी पर डाली तो वो अंदर तक डर गई, क्योंकि उसकी आंखें आग बबूला हो चुकी थी। तभी नागा अर्जुन सुरभि जी को देखते हुए बोला, देखो सुरभि, अब मेरे पास सिर्फ मेरी बच्ची ही बची है और मैं आज उसे यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। सुरभि जी कुछ कह ही नहीं पा रही थी। तभी दादी इसको समझाते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, हमारी स्नेहा तो बचपन में ही। दादी इतना ही कह पाई थी कि आहान गुस्से से चिल्लाया, वो सिर्फ मेरी स्नेहा है और उसे कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है, मेरी स्नेहा जिंदा है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी जो सब महसूस कर पा रहे थे, लेकिन इस वक्त सब हैरान थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सब हैरान ही थे कि आहान ने रूहानी को कस के गले से लगा लिया। रूहानी को गले लगाते ही उसे बेहद सुकून सा मिल रहा था। उसका दिल जो सालों से तड़प रहा था, उसे एक ठंडक मिल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रूहानी को कस के पकड़ लिया। रूहानी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। वो क्यों उसे आहान को क्यों गले लगाना उसे बुरा नहीं लग रहा था, क्यों उसे एक सुकून सा मिल रहा था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बेचारी अपने भाई को सामने से देखकर भी पहचान नहीं पा रही थी। अब तो सारे लोग हैरानी से कभी ध्रुव को देखते तो कभी आहान को, और उनकी आंखों में सवालों की बरसात लगे थे। रूहानी अभी सोच में डूबी हुई थी कि इतने में ध्रुव ने रूहानी को खींचकर खुद की बाहों में कस के भर लिया था। आहान इस हरकत से पूरा झल्ला उठा और गुस्से से लाल होकर उसको घूरते हुए बोला, ये क्या हरकत है, तुम मुझे मेरी बहन से अलग नहीं कर सकते, ओके।
अब सब मुंह और आंखें फाड़े हैरानी से आहान को देखने लगे। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आहान क्यों रूहानी को बहन समझ रहा है। वहीं अब नागा अर्जुन से भी अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह गुस्से से दांत पीसते हुए दादी को देखते हुए बोला, देखिए माँ, मैं आज भी आपकी उतनी ही इज्जत करता हूँ, इसलिए आखिरी बार बोल रहा हूँ कि मुझे मेरी बेटी लौटा दीजिए, वरना मैं कुछ बहुत गलत कर जाऊँगा। दादी कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी विक्रम जोर से बोल पड़ा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये रूहानी है, इस घर की बड़ी बहू और हमारी प्यारी सी भाभी भी। अभी विक्रम बोल ही रहा था कि वो नागा अर्जुन की आंखों में देखकर रुक गया। और अब आहान गुस्से से बोला, ये सिर्फ मेरी स्नेहा है और ये कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती, कभी नहीं। फिर वो रूहानी को ध्रुव से अलग करने लगा, पर ध्रुव ने बहुत कस के रूहानी को जकड़ लिया था। उसे देखकर ही कोई भी बता सकता था कि वो किसी भी हाल में रूहानी को छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन रूहानी को इस वक्त दोनों की इस हरकत से तकलीफ हो रही थी, क्योंकि ध्रुव ने उसे बहुत ही कस के अपनी मजबूत बाहों में जकड़ रखा था। वो सिसकते हुए बोली, छोड़िए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ध्रुव ने रूहानी को इतनी कस के पकड़ रखा था कि रूहानी को ऐसा लग रहा था कि उसकी अभी ही कमर की हड्डी अलग हो गई हो। रूहानी की आवाज़ जैसे ही ध्रुव के कानों में पड़ी, ध्रुव ने रूहानी को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। ये देख आहान बौखला सा गया था। अब ध्रुव ने रूहानी को छोड़ दिया, फिर भी खुद से दूर नहीं जाने दिया। नागा अर्जुन अब और गुस्से से भर गया था। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, और कितना हर्ट करोगे हमें और हमारी बच्ची को, हाँ? आहान ने अपने डैड को संभालते हुए बोला, इसे हमारे तरफ से और दर्द से खुशी मिलती है। ये जानते हैं कि यही स्नेहा है और हम इसे पागलों की तरह खोज रहे हैं। इसने ही एंजल को छुपा कर रखा है और आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से ये हमारे सामने ही उसको हर्ट कर रहा है। ये कहते वक्त वो बहुत खतरनाक लग रहा था। अब दादी से और रहा नहीं गया। वो भी अब जानना चाहती थी। वो बोली, बेटा, तुम लोग कब से क्या कह रहे हो? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ हमें भी बताओ कि आखिर बात क्या है। तभी उसने ध्रुव को जलती हुई आंखों से देखा और अपना कंट्रोल खो दिया और उसके पेट पर कस के एक पंच मारा और वो गुस्से में पूरा बौखला सा गया था। वो गुस्से से लगातार उसको मारे ही जा रहा था कि तभी अंगद और मायूर ने उसको पकड़ लिए, लेकिन आहान काबू में नहीं हो रहा था। किसी की हिम्मत भी नहीं होती है ध्रुव के सामने कुछ कहने की, और आहान तो उसने तो उस पर हाथी उठाकर कितना मारा भी। सब ये जानते थे कि ध्रुव ने ये करने दिया, वरना किसी की मजाल नहीं कि उसको छू भी सके। वो खुद को छुड़ाकर जैसे ही उसको फिर से मारने वाला था कि रूहानी ध्रुव के सामने आ गई और बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों उन्हें मार रहे हैं? प्लीज़ उनको मत मारिए। फिर ध्रुव की ओर पलटकर उसके पेट पर हाथ रखकर बोली, दर्द हो रहा है आपको? रूहानी की आंखों में आंसू थे। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। नागा अर्जुन ने रूहानी का हाथ पकड़ लिया और दादी को देखकर बोले, देखिए, अपने पोते को कहिए कि ये नाटक बंद करे और हमें अपनी बेटी की आंखों के सामने ना गिराए। और हाँ, अब बस बहुत हुए। जितना आप लोगों को हमें दुख देना था, आप लोग दे चुके हैं और हमने बहुत सह लिया। अब मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ध्रुव ने कोई कसर नहीं छोड़ा। जो कसर अरमान ने थोड़ा बहुत छोड़ा था वो तो आपके पोते ने पूरे कर दिए। अब बस हमें मेरी बेटी दे दीजिए। इतने सालों से तो आप लोग हमें तड़पाते रहे हैं और प्लीज़ अब बस कीजिए। सुरभि जी थोड़ा सा डरते हुए ही सही पर बोली, देखिए नागा अर्जुन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये स्नेहा नहीं है। अब वो अपनी लाल आंखों से सुरभि जी को घूरते हुए देखने लगा और अपनी खून जैसे लाल आंखों से देखकर बोला, अच्छा, जरा पूछो तो अपने बेटे से, पूछो उससे कि उसने रूहानी से छुपकर शादी क्यों की। पूछो उससे कि क्यों वो रूहानी को बिना वजह पागलों की तरह प्यार करता है, क्यों वो रूहानी को सबसे छुप कर रखता है, क्यों किसी लड़की को ना देखने वाला ध्रुव एक नॉर्मल सी लड़की से इतना प्यार करता है।
पूछो उससे, पूछो तो जरा। दादी ने नागा अर्जुन की आंखों में आज वो गुस्सा देखी थी जो सब कुछ बर्बाद कर सकता था। वो ध्रुव को देखते हुए सामने आ गई और बोली, क्या ये सच कह रहे हैं? क्या रूहानी ही हमारी स्नेहा है? ये सुनकर भी उसने कुछ नहीं बोला, बल्कि रूहानी को अपने करीब कर उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे ही देखने लगा। वो अब भी ध्रुव के पेट पर हाथ रखे हैरानी से सबकी बातें सुन रही थी। दादी अब गुस्से से बोली, ध्रुव, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या ये जो कह रहा है वो सच है क्या? ध्रुव अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। ये देख दादी गुस्से से भर गई और बोली, ध्रुव, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, बता मुझे, तुझे सारा की कसम बता, क्या ये सच कह रहा है? ध्रुव ने जैसे ही सारा का नाम सुना तो उसने चिल्लाकर कहा, हाँ, रूहानी ही मेरी एंजल है, वो एंजल जिसे हम सब ने उसके पैदा होते ही खो दिया था। लेकिन अब मैं रूहानी को खुद से एक पल भी दूरी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी है और अब मेरे ही साथ रहेगी। अब पूरे मेंशन में सन्नाटा छा गया। अब रूहानी हैरानी से उसको देखने लगी। उसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सारा कौन है और ये लोग मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखी। रूहानी के दिमाग में ऐसे ही हजार सवाल घूम रहे थे। तभी नागा अर्जुन सुरभि जी और दादी जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, अब तो आप लोगों को सच पता चल गया ना? अब तो मुझे मेरी सारा की आखिरी निशानी को भी लेने दीजिए। तभी पीहू नागा अर्जुन का हाथ पकड़कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं बड़े पापा? गलती इनकी है और आप इनके सामने झुक रहे हैं। स्नेहा हमारी है, वो हमारी बड़ी माँ की निशानी है और हमारा हक है उस पर। ये हमें उसे यहाँ से ले जाने से नहीं रोक सकते हैं। फिर वो गुस्से से सभी को देखते हुए बोली, वैसे भी हर बार हमसे इन्होंने सब छीना ही है। अब हम भी अपना हक से लेकर रहेंगे और अगर उन्होंने नहीं दिया तो हम छीन कर लेंगे, पर हम तो दी को लेकर ही जाएंगे। फिर वो आहान को देखते हुए बोली, भाई, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट होगा, और अगर इनको जरा से भी डाउट है तो फिर हम इन्हें डीएनए रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं। अब तो किसी की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। सब बस हैरान परेशान से खड़े थे। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। ओबरॉय फैमिली बस ये चाहती थी कि किसी भी कीमत पर रूहानी उन्हें छोड़कर ना जाए। सब तो बस ये दुआ कर रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन रूहानी ध्रुव से दूर नहीं जानी चाहिए। सभी हैरानी से ध्रुव को देख रहे थे। ध्रुव को किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो एक टक बस रूहानी को ही देख रहा था। तभी आहान ने रूहानी का हाथ पकड़ लिया और सबकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, अब बहुत तमाशा हो गया। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग और तमाशा ना करें। फिर वो रूहानी को अपने साथ ले जाने लगा। तभी ध्रुव ने रूहानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम इसे नहीं ले जा सकते। रूहानी तो बस हैरानी से सबको देखी ही जा रही थी। अब तक उसको ये तो समझ आ गया था कि वो जिसको इतने दिनों तक अपना फैमिली समझ रही थी वो उसकी कभी थी ही नहीं। पर अब उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो उसकी फैमिली नहीं थी तो उसको पाला क्यों, और अगर ध्रुव को सब पता था तो उसने उसको अभी तक बताया क्यों नहीं। और यही सवाल सबके मन में चल रहा था। सबको जानना था, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। सब अभी सदमे में लग रहे थे। तभी ध्रुव ने कहा, तुम इसे ऐसे नहीं ले जा सकते, समझे तुम? आहान खा जाने वाली नजरों से उसको देखते हुए बोला, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे इसके बिना जी नहीं सकते। और मैं क्यों नहीं ले जा सकता अपनी बहन को? हाँ, ये मेरी बहन है, इस पर मेरा हक बनता है। और जहाँ तक मुझे पता है, भाई का बहन पर सबसे ज़्यादा हक होता है, समझे तुम? और मैं क्यों नहीं ले जा सकता अपनी बहन को? बोलो, क्योंकि ये मेरी है और इससे ज़्यादा मेरा इस पर हक है। और तुम क्या, रूहानी खुद चाहकर भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती? रुको, अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि ये सिर्फ मेरी है, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये बोलकर वो अपने रूम में गया। फिर हवा की रफ्तार में नीचे आया और रूहानी को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई एक फाइल आहान को देते हुए बोला, ये लो, ये इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है और तुम सब चाहकर भी इसे मुझसे दूर नहीं कर सकते, और ना ही ये खुद कभी मुझसे दूर हो सकती है। सबकी नज़र उस फाइल पर थी।
आहान ने जैसे ही फाइल पढ़ी, उसकी आंखों में खून उतर गया। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर उसने गुस्से से वो फाइल फेंक दी। अंगद ने फाइल उठाकर जैसे ही पढ़ा तो उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गई थी। दादी ने चिंता करते हुए अंगद से बोली, क्या लिखा है इसमें बेटा? वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो कैसे कुछ बताता? सब भी परेशान हो गए। तभी रूपा ने अंगद के हाथ से फाइलें और पढ़ने लगी। उसको पढ़कर अब उसको भी चक्कर आने लगे। सब एक के बाद एक सवाल पूछने लगे। ये वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे जिसमें रूहानी ने बिना देखे साइन किया था, जिसमें साफ लिखा था कि रूहानी ध्रुव को कभी डिवोर्स नहीं दे सकती और न ही कभी उसको छोड़ सकती है। ध्रुव चाहे कुछ भी करे पर रूहानी को उसकी हर बात माननी ही पड़ेगी और वो उसे कोई बहस नहीं कर सकती, ना ही उसको मना कर सकती है। उसकी पूरी लाइफ में उससे ज़्यादा ध्रुव का उस पर हक है और रूहानी उसे कभी मना भी नहीं कर सकती। उसमें वो ऐसे ही बहुत सारी शर्तें थी और अगर रूहानी उसकी किसी भी बात को करने से मना करती है तो उसको 500 करोड़ ध्रुव को देने होंगे। जब अंगद ने ये बात सबको बताई तो सब उसको घूरने लगे। अब तो रूहानी को भी ध्रुव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उसको खुद से दूर कर दी। अब ये देख ध्रुव को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने जैसे ही रूहानी को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, रूहानी रोते हुए बोली, क्या आप पहले से जानते थे कि वो मेरी फैमिली नहीं है? क्या आप पहले से जानते थे कि मैं इनकी बेटी हूँ? नागा अर्जुन की ओर देखते हुए रूहानी बोली थी। अब रूहानी को ये भी समझ में आने लगा कि क्यों उसने सबसे छुपकर उससे शादी की और उसको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए। रूहानी गुस्से से उसको देखे ही जा रही थी। ध्रुव रूहानी को देखते हुए बोला, देखो रूम में चलो, वहाँ हम बात करते हैं। अब रूहानी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इतने सालों से एक परिवार के प्यार को महसूस करने के लिए तड़प रही थी और ध्रुव को सब पता था, फिर भी उसने उससे सब छुपा कर रखा और अब जब उसकी फैमिली उसके सामने है तो वो उससे मिलने भी नहीं दे रहा है। ये कैसा इंसान है? आहान उसके सामने आकर खा जाने वाली नटरों से देखते हुए कहा, मैं तुम्हें उससे डबल दूंगा। अब मुझे मेरी बहन को ले जाने दो। ध्रुव मुस्कुराया और रूहानी की कमर को कस के पकड़ते हुए खुद के करीब कर बोला, तुमने शायद सही से पढ़ा नहीं। ये अमाउंट सिर्फ रूहानी ही पे कर सकती है, वो भी खुद के मेहनत से कमाया हुआ अमाउंट, समझे तुम? अब तुम यहाँ से जा सकते हो, ओके? ध्रुव जानता था कि ये सभी बातें किसी को भी पसंद नहीं आई, लेकिन उसे अभी सिर्फ रूहानी की परवाह थी। वो जानता था कि किसी न किसी दिन आहान रूहानी को खोज ही लेगा और फिर उसे लेने जरूर आएगा। इसलिए ध्रुव ने ये सब पहले से ही सोच रखा था। उसने आहान को बाहर की तरफ इशारा कर बोला, मुझे मजबूर मत करो कि मुझे अपने गार्ड को बुलाना पड़े, क्योंकि मेरे गार्ड बड़े ही बेरहम हैं, इसलिए चुपचाप चले जाओ। ये सुनकर आहान को बहुत गुस्सा आया। वो कुछ कहने ही वाला था कि नागा अर्जुन अपने गुस्से को कंट्रोल कर अपने दांत पीसते हुए दादी को देखकर बोला, अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊँगा और आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर उसने आहान और पीहू का हाथ पकड़कर और वहाँ से निकल गए। आहान बस नम आंखों से रूहानी को तब तक देखता रहा जब तक कि वो बाहर नहीं निकल गया था। यहाँ रूहानी की आंखें भी नम थी। आज कितने सालों बाद उसकी असली फैमिली उसके सामने थी, जो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन ध्रुव उसको उनसे दूर कर रहा था। रूहानी को ध्रुव का आहान से यूँ मिसबिहेव करना बहुत बुरा लगा। आज ही उसका भाई सामने आया, आज ही उसने अपने पापा को अपने सामने देखी, लेकिन उनसे बात नहीं करवाई, उनके प्यार को महसूस करने नहीं पाई। रूहानी अपने भाई और पापा को कस के गले लगाना चाहती थी, उनसे ढेर सारी बातें करना चाहती थी, उनसे पूछना चाहती थी कि उन्होंने आज तक उसे खोजा क्यों नहीं। वो उनसे पूछना चाहती थी कि उन्होंने उसे कितना मिस किया। वो उसके प्यार को आज जी भर कर महसूस करना चाहती थी, लेकिन ध्रुव ने उसकी आंखों के सामने उन्हें कितनी बुरी तरह से बेइज्जत कर दिया था और उससे मिले बिना ही उन्हें घर से निकाल दिया। ये सारी बातें उसके दिल में एक दर्द पैदा कर रही थी। उनके जाने के बाद ध्रुव रूहानी को देखते हुए बड़े ही प्यार से खुद के करीब कर बोला, तुम थक गई थी ना,
तुम्हें सोना था, चलो रेस्ट कर लो, फिर तुम्हें मुझसे जो पूछना है पूछ लेना। फिर उसने रूहानी के माथे को चूम लिया। सब बस देखते रह गए। आज सबको झटके पे झटका लगा था। वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। रूहानी ध्रुव को अपने नम आंखों से देखते हुए गुस्से से चिल्लाकर बोली, मुझे नहीं बात करनी है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप मुझे कोई प्यार नहीं करते। आपने मुझे धोखा दिया है। आपने सब जानकर भी मुझे सबसे दूर रखा। आपने मेरी फीलिंग के साथ खेला है और आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। आपने सिर्फ मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठाया है और आपने मुझे यूज किया है। ये सुनते ही ध्रुव एकदम से बौखला गया। उसे रूहानी से ही नहीं बल्कि सबसे ये बात छुपाई, क्योंकि वो रूहानी को अपने से दूर नहीं देखना चाहता था। वो रूहानी से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन रूहानी की बातें उसके दिल को चीर रही थी। ये सिर्फ ध्रुव ही जानता था कि उसे कितनी तकलीफ हो रही थी। उसके अंदर दर्द का तूफान उठ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और खींचकर एक थप्पड़ रूहानी को मार दिया था। ध्रुव गुस्से से काँप रहा था। उसने इतने कस के मारा था कि रूहानी फर्श पर गिर गई। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सबके मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, रूहानी। सबको रूहानी की चिंता हो रही थी। ध्रुव ने जब रूहानी को गिरा हुआ देखा तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। वो जैसे ही रूहानी को उठाने के लिए उसको हाथ लगाया तो रूहानी ने उसका हाथ झटक दी, जिससे वो और गुस्से से भर गया। मायूर और अंगद जल्दी से रूहानी के पास गए और उसे उठाने ही वाले थे कि एक कड़क आवाज़ उनके कानों में पड़ी, हाथ भी मत लगाना, रूहानी सिर्फ मेरी है। इतना बोल वो रूहानी को ज़बरदस्ती अपने गोद में उठाकर अपने रूम में आ गया और रूहानी को बेड पर बैठा दिया। रूहानी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो सिसक रही थी। उसने बहुत कस के मारा था। ध्रुव ने देखा कि रूहानी के गोरे सॉफ्ट से गालों पर ध्रुव के उंगलियों के निशान छप गए थे, तो उसको खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कभी भी रूहानी को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन जब रूहानी बोली कि उसने उसे यूज किया है तो उसके दिल में 1000 खंजर मारने जितना दर्द होता है, उससे भी ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने एक ऑइंटमेंट लिया और रूहानी के गालों पर लगाने के लिए जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाया, रूहानी ने उसका हाथ झटक दी और बोली, ये झूठा परवाह दिखाने की ज़रूरत नहीं है, समझे। अब ये सुनते ही उसकी आंखों में खून उतर आया। उसकी नसें भी उभर गई थी। वो इस वक्त बहुत खतरनाक लग रहा था। उसका फेस अब पूरा डार्क हो गया था। उसने बहुत मुश्किल से खुद को शांत किया और फिर एक सॉफ्ट वॉइस में बोला, देखो तुम मुझ पर गुस्सा हो तो फिर मुझ पर गुस्सा करो, खुद को क्यों हर्ट कर रही हो। फिर थोड़ा रुक कर रूहानी के माथे को चूम कर बोला, मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता था, पर मुझसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। देखो तुम मुझ पर गुस्सा करो पर प्लीज़ खुद को तकलीफ़ मत दो। रूहानी कुछ कहने ही वाली थी कि उसने उसको देखी। वो अंदर तक डर गई, क्योंकि वो बेहद खतरनाक और डरावना लग रहा था। उसको देखने के बाद रूहानी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने रूहानी के गालों को हल्के से चूम लिया और हल्के हाथों से रूहानी के गालों पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। रूहानी की आंखों में आंसू निकलने लगे। वो हल्का हल्का सिसक रही थी। पूरे मेंशन में सन्नाटा छा गया था। कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। बस सबके मन में सवाल के झाड़ लग गए थे। सब सदमे में थे। सब ये जानकर बहुत खुश थे कि रूहानी ही सारा की निशानी है, लेकिन उन्हें आहान के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सब बेमन से ऑफिस चले गए, क्योंकि यहाँ उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ध्रुव उनके सामने रूहानी को थप्पड़ मारा था, वही घूम रहा था। रूम में रूहानी को रोता देख उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसने रूहानी को अपने सीने से लगा लिया तो रूहानी ने उसको खुद से दूर कर दी और रोते हुए बोली, दूर रहिए मुझसे, मेरे पास मत आइएगा। ध्रुव को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने क्यों अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया। उसने क्यों रूहानी पर सबके सामने हाथ उठा दिया। ये सोचते ही उसको खुद के दिल में दर्द महसूस हुई और उसने कस के अपने हाथ को वॉल पर दे मारा। वो गुस्से से बौखला गया था। वो एक के बाद एक वॉल पर मारे ही जा रहा था। वो गुस्से से चिल्लाया, तूने क्यों रूहानी पर हाथ उठाया। इसी हाथ से हाथ उठाया था ना, इसी हाथ से तूने उसे हर्ट किया ना।
तो रूहानी को कैसे हर्ट कर सकता है। रूहानी एकदम से डर गई। उसने झट से उसका हाथ पकड़ ली और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? खुद को हर्ट करना बंद कीजिए, दर्द होगा आपको। उसने रूहानी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया और बोला, नहीं रूहानी, नहीं, इसी हाथ ने तुम्हें हर्ट किया है ना, तो इसे भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए ना। और फिर उसने खींच के एक पंच दीवार पर मारा। अब हाथ से खून आने लगा था। ये देख रूहानी डर गई और उसने उसका हाथ पकड़ ली और रोते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ऐसा कर कर आप मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं जो मैं सह नहीं सकती। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वो पैनिक हो रही थी। उसने उसको बेड पर बैठा दी और फिर हल्के हाथों से उसके हाथों की खून को साफ की और फिर फूंक मार मार कर उसमें दवा लगाई। वो एकटक रूहानी को बस देखता ही रह गया। रूहानी की आंखों में उसके लिए बेपनाह प्यार साफ दिखाई दे रहा था। ध्रुव ने कस के रूहानी को गले से लगा लिया। उसने रूहानी को बहुत कस के अपने सीने से लगा लिया था। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर उसने रूहानी पर अपनी पकड़ हल्की सी भी ढीली की तो रूहानी उससे छोड़कर चली जाएगी। उसको बस रूहानी अपने पास ही चाहिए थी। रूहानी को सुकून से गले लगा रखा था। वो ध्रुव को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी तो उसने कहा, प्लीज़ खुद को मुझसे दूर मत करो, मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज़ तुम चाहो तो मुझसे लड़ लो, झगड़ लो, पर खुद को मुझसे दूर मत करो प्लीज़। अब रूहानी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। वो वैसे ही ध्रुव के सीने से लगकर सिसकती रही और थोड़ी ही देर में उसको रूहानी की गर्म सांसें महसूस हुई। उसने रूहानी को देखा तब वो सो चुकी थी। उसने रूहानी को आराम से बेड पर सुला दिया और उसको एकटक देखने लगा। उसने रूहानी के गालों को चूम लिया और बोला, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, लेकिन मैं तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे दूरी नहीं। और मुझे अच्छे से पता है तुम ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती। फिर उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर लिया और फिर उसका हाथ पकड़कर कुछ सोचने लगा। जब ध्रुव को पता चला कि रूहानी का मायूर से कोई लेना देना नहीं है, तब वो खुशी से जैसे पागल ही हो गया था और उसी दिन सोच लिया कि वो रूहानी को अपना बना लेगा। वो बहुत ही खुश था। वो बस रूहानी के ठीक होने का वेट कर रहा था। ऐसे ही कुछ दिन निकल गया और वो ऑफिस वर्क से एक मीटिंग पर गया हुआ था। ये मीटिंग उसके बिजनेस पार्टनर के साथ था। उनमें से उसने अपने एक पार्टनर के असिस्टेंट को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि राजवीर जी थे। ध्रुव ने सबको साफ साफ कह दिया था कि उन्हें किसी भी कंपनी में जॉब ना मिलने पाए, लेकिन उन्हें असिस्टेंट की जॉब पर रख लिया था। छोटी मोटी पोस्ट होती तो ध्रुव शायद ध्यान भी नहीं देता, पर राजवीर जी को अभी यहाँ ऑफिस ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए थे। उसको ये बात खटक रही थी। उसने अच्छे से डिटेल निकाली तो पता चली कि सौम्या फैमिली के कहने पर उनको ये पोस्ट दी गई है। अब वो ये सोचने पर मजबूर है कि राजवीर जी का मल्होत्रा फैमिली से क्या कनेक्शन हो सकता है। उसने रात से कहकर राजवीर जी को उठा लिया और उनसे पूछने पर पता चला कि रूहानी उनकी बेटी नहीं है। उन्हें किसी ने रूहानी को बचपन में ही दे दिया था और वो रूहानी के देखभाल के लिए पैसे भी उसे देते थे, और वो जहाँ पर मैनेजर की जॉब कर रहे थे वो भी उन्हें मल्होत्रा कंपनी ने ही दिलाई थी। अरमान अब मल्होत्रा कंपनी को संभालता था और उसको अब ओबरॉय कंपनी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। राजवीर जी ने बताया कि उन्हें कहा गया था तो ही उन्होंने रूहानी को ध्रुव को सौंपा था। ये भी किसी की बहुत बड़ी चाल थी। और उन्होंने ये भी बताया कि वो रूहानी से प्यार करते हैं, वो रूहानी से अच्छे से बिहेव करते थे, तो ये उन्हें पसंद नहीं था। ध्रुव ने पूछा कि उन्हें किसने रूहानी को दिया था, लेकिन राजवीर जी कुछ कह पाते उससे पहले ही किसी ने उनको गोली मार दी। उसको अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था कि रूहानी हो ना हो उसे और ओबरॉय फैमिली से जुड़ी हुई है। अब तो ध्रुव अरमान से बेहद नफरत करने लगा था। वो ये समझ रहा था अरमान ने ही रूहानी को राजवीर जी को दिया होगा, क्योंकि उन्होंने ही बचपन में रूहानी को किडनैप किया था। उसने रूहानी की सारी जानकारी निकलवाई, तब उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि रूहानी का बर्थडे वही दिन था जिस दिन उनकी जान से प्यारी सारा आंटी ने उसकी एंजल को जन्म दिया था।
उसके दिमाग में अचानक कुछ आया। उसने राज को कहकर आहान का बाल मंगवाया, लेकिन उसका बाल मिलना मुश्किल था, इसलिए नागार्जुन का बाल कहीं से बहुत मेहनत करने के बाद राज लेकर आया, और फिर रूहानी का भी। उसके बाद उसने बिना देरी किए उसको लैब भेज दिया, और दूसरे दिन उसके हाथ में डीएनए टेस्ट की फाइल थी, और जैसा कि उसने सोचा था, रिपोर्ट पॉजिटिव था। अब ध्रुव तो जैसे खुशी से पागल ही हो गया था। उसे इतनी खुशी हो रही थी कि वो उसे बयां भी नहीं कर सकता था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसको दुनिया जहान की सारी खुशियाँ एक साथ मिल गई है। उसके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसको तो ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे लकी इंसान है। उसके बाद ही उसने रूहानी को हमेशा अपने साथ रहने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाए। उसको फिर से अपने एंजल को खोने का डर था। वो यही सब सोचते सोचते रूहानी को अपनी बाहों में भरकर सो गया था। शाम को सब नीचे बैठे दोनों का इंतजार कर रहे थे। घर का कोई भी सुबह से रूहानी को एक बार भी नहीं देखा था। रूपा और काव्या भी जो कुछ सुबह हुआ उससे बहुत परेशान थी। दादी ने उन्हें जबरदस्ती घर भेज दिया था। उनका यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इधर आहान जब से घर आया था, वो बस सब पर गुस्सा ही किए जा रहा था। पीहू कब से उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आहान को गुस्से से तमतमा रहा था। आहान के डैड को भी ध्रुव के बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो ध्रुव के डैड ने उससे पहले ही बहुत कुछ छीन लिया था, और अब ध्रुव की वजह से उनकी आंखों के सामने खड़ी बेटी को देखते हुए भी खुद के सीने से लगा नहीं पाए थे। उनका गुस्से से सर फटा जा रहा था। फिर भी वो आहान को शांत रहने को बोले, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखना सब ठीक हो जाएगा बेटा। आहान अपनी नम आंखों से नागार्जुन को देखते हुए उन्हें गले से लगा लिया और लगभग रोते हुए बोला, डैड आपने देखा ना, मेरी एंजल मेरे सामने खड़ी थी और मैं चाहकर भी उसको खुद के सीने से लगा नहीं पाया था। मैं उससे लिपट कर रोना चाहता था। मैं उससे जी भर कर बातें करना चाहता था। उसको बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। उसके बिना इतने साल कैसे गुजरे हैं ये बताना चाहता था मैं उससे जी भर कर देखना चाहता था। उसकी खूबसूरती मासूम आँखों में देखकर उसको बताना चाहता था कि मैं उसको एक नज़र देखने के लिए मैं कितना तड़पा हूँ। मैं उससे प्यार से लड़ना झगड़ना चाहता था, और जब वो मुझसे रूठे तो मैं उसके पीछे पीछे घूमकर उसको मनाना चाहता था। और अब मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मैं पहले ही उसके बिना बहुत तड़प चुका हूँ, पर अब मैं उसको अपने पास देखना चाहता हूँ। तो फिर क्यों डैड, क्यों हर बार ओबरॉय फैमिली हमारी खुशियों के बीच आ जाती है? क्यों डैड, क्यों? मुझे मेरी बहन चाहिए डैड, प्लीज़ मुझे मेरी बहन लाकर दीजिए। अब तो पीहू से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखें नम थी, लेकिन वो रो नहीं रही थी। उसकी आंखों में ओबरॉय फैमिली के लिए नफरत साफ देखा जा सकता था। अब आहान ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में जाकर डोर अंदर से लॉक कर लिया। पीहू ने बहुत कोशिश की आहान से बात करने की, पर आहान कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। इधर अंगद बार बार ध्रुव के कमरे की तरफ देख रहा था। अब उसे समझ आ गया कि क्यों जब भी वो रूहानी को देखता था तो उसे अपनेपन का एहसास होता था। किसी का भी कुछ कहने का मन नहीं था, पर फिर भी दादी के कहने पर सबने बेमन से थोड़ा बहुत खा लिया। पर अब भी सबकी नज़र बस खड़ूस के रूम पर ही थी। इधर ध्रुव रूहानी को मनाते हुए थक चुका था, लेकिन रूहानी मुँह फुलाकर बेड पर बैठी थी। तभी ध्रुव को एक आइडिया आया और उसने किसी को मैसेज किया, और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने रूहानी को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर वॉशरूम के अंदर ले जाकर नीचे उतार दिया और बोला, 5 मिनट में फ्रेश होकर बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। रूहानी ने कुछ नहीं बोली और वो अब भी मुँह फुलाई थी। जब वो फ्रेश होकर बाहर आई तो वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाए बस उसी को ही देख रहा था। उसने रूहानी को अपनी बाहों में भर लिया और उसको प्यार से देखते हुए नीचे हॉल में ले आया। वहीं इधर पीहू, नागार्जुन और आहान को समझा कर थक गई, पर किसी ने कुछ नहीं खाया और न ही कोई कुछ बोल रहा था। आहान अपने कमरे में बैठा था और वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी आंखें नम थी। पीहू आहान को कुछ कहना चाहती थी। आहान ने उसे कस के गले से लगा लिया और बोला,
क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा होता है। आहान तो बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन पीहू ने उसे रोक दी, क्योंकि वो अगर अपने दिल के दर्द को कहता तो वो खुद को संभाल नहीं पाती। वो उसको प्यार से देखी और बोली, भाई प्लीज़ आप खुद को संभालिए। आप खुद इतने कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर बड़े पापा को कौन संभालेगा। वो भले ही आपके सामने खुद को मजबूत दिखा रहे होंगे, लेकिन वो अंदर से टूट चुके हैं। प्लीज़ भाई आप खुद को संभालिए, और हाँ अब चलिए सो जाएं। फिर उसने आहान को सोने का कहकर वहाँ से चली गई, लेकिन वो जैसे ही कमरे से निकली उसकी आंखों में लगातार आंसू निकलने लगे थे। वो रोते हुए खुद के कमरे में चली गई। उसका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था, और जैसे ही उसने फ्लेसोरेन नाम को देखी उसके आंखों में खून उतर आया था। उसने गुस्से से फ़ोन को पटक दिया और चिल्लाते हुए बोली, तुम सब कभी नहीं सुधर सकते। तुम लोगों ने हमें बहुत तड़पा लिया, लेकिन अब और नहीं। उसकी आंखें इस वक्त आग उगलने लगी थी। वो गुस्से से काँप रही थी। इधर सब नीचे हॉल में बैठे थे। सबको देख रूहानी छटपटाने लगी। उसने उसको खुद को उतारने के लिए कई बार बोली, लेकिन ध्रुव ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको डाइनिंग टेबल पर ले आया तो अंगद ने झट से एक चेयर खींच दिया तो उसने रूहानी को उस पर बैठा दिया था। वो गुस्से से उसको घूरे ही जा रही थी। उसे सच में ध्रुव पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके नाक में उसकी सारी पसंद खाने की खुशबू जो आ रही थी। ध्रुव रूहानी के चमके चेहरे को देखा मुस्कुराने लगा। सब रूहानी की मासूमियत भरी आंखों में चमक साफ साफ देख रहे थे। पूरा डाइनिंग टेबल खाने से सजा हुआ था और सब मुस्कुराते हुए सब रूहानी को ही देख रहे थे। रूहानी खुद को रोक नहीं पा रही थी। खाने की खुशबू उसको अपनी तरफ खींच रही थी। सब मन ही मन रूहानी की मासूमियत में खोते ही जा रहे थे, क्योंकि रूहानी उस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए एक प्लेट ली और उसमें सारी डिशेस को सर्व करने लगा, जिसे देख रूहानी के मुंह में अब तो पानी आने लगा था, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह फेर ली। ध्रुव उसके पास से बैठ गया। तभी दादी ने रूहानी के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मेरा पोता थोड़ा गुस्सैल है, थोड़ा नादान है, थोड़ा अकड़ू है, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अब अपना गुस्सा छोड़ो और मेरे पोते को माफ़ कर दो, वरना वो गुस्से से पागल ही हो जाएगा। विक्रम बोल पड़ा, देखो भाभी मान जाओ, वरना भाई हम लोगों को चैन से जीने नहीं देंगे। हमारा थोड़ा सा सुख और चैन सब हमसे छीन लेंगे। ये बोलते वक्त वो बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था, जिसको देख रूहानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसको इस तरह से हंसता देख सबको बहुत खुशी हो रही थी। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। दूसरी तरफ सौम्या जी आज बहुत खुश थी। वो अपने भाई के साथ एक बार फिर कमरे में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। आज वेद को भी घर आ गया था। वो अब थोड़ा ठीक था, फिर भी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन वो गुस्से से भरा हुआ था। उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि ध्रुव ने वेद को मरवाया। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। सौम्या का भाई सौम्या का तारीफ करते हुए बोला, मानना पड़ेगा, क्या चाल चला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो लॉन्ग रहता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो भूलना भी मत। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।